हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। क्लास 12th बायोलॉजी के एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 का इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोहरा निषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन, द्वि निषेचन जिसे बोल सकते हैं। और इसके अंतर्गत त्रिसंलयन क्या है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी प्रकार सभी टॉपिक आपको चैनल के प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी। वहाँ पर सभी इस प्रकार से नोट के सहित आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ से आप पूरा चैप्टर कवर कर सकते हैं और अन्य चैप्टर भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पिछले टॉपिक आपको चैनल के प्लेलिस्ट पे मिल ही जाएंगे। साथ ही नोट यदि आप लेना चाहते हैं, इसका पीडीएफ नोट परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, उस पर आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको नोट प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोहरा निषेचन। देखिए, अभी तक हमने देखा था कि जो पोलन ट्यूब है, पहले यहाँ पर वर्तिकाग्र पर जो यहाँ पर परागकण आ रहे थे परागकोश से निकलकर, यहाँ पर उनका जर्मिनेशन हुआ। जर्मिनेशन होकर ये पोलन ट्यूब यहाँ से निकली और पोलन ट्यूब यहाँ से जाकर यहाँ पर देखिए अब ये प्रवेश करती है भ्रूण कोश के अंदर। ठीक है, अब भ्रूण कोश के अंदर जब प्रवेश करती है तो इसके हमने देखा था कि इसमें दो नर युग्मक उपस्थित होते हैं। कभी कभी यहीं पर बन जाते हैं, कभी कभी पराग कोश से ही बनकर आते हैं। ठीक है, तो दो नर युग्मक होते हैं। ठीक है, अब दो नर युग्मक जब इसमें प्रवेश करते हैं भ्रूण कोश के अंदर तो होता क्या है, एक नर युग्मक जाएगा तो अंडकोश का, जो आपको दिख रही है ये अंडकोश का, इससे संयुग्मन करेगा। ठीक है, और दूसरा नर युग्मक जो आपको जो पोलर न्यूक्लियाई दिख रहे हैं यहाँ पर ध्रुव केंद्र की जो हैं, इनसे संयुग्मन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो प्रकार का निषेचन होता है, इसलिए इसको हम द्वि निषेचन कहते हैं। एक आपका आएगा अंडकोशिका से संयुग्मन करेगा एक नर युग्मक, और दूसरा करेगा आपका ध्रुव न्यूक्लियाई यानी जो दो पोलर न्यूक्लियाई बीच में होते हैं भ्रूण कोश के उससे। ठीक है, तो यहाँ पर दो प्रकार का निषेचन हो रहा है, इसलिए द्वि निषेचन इसको बोलते हैं। साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे कि दो ध्रुव न्यूक्लियाई हैं, मतलब पोलर न्यूक्लियाई हैं, और एक जो आपका नर युग्मक है वो इससे संयुग्मन करेगा, तो ये तीन हो जाएंगे, 3n कंडीशन हो जाएगी। तो इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन या त्रिसंलयन बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। देखिए, पुष्पी पादपों में भ्रूण कोश में परागनली के द्वारा दो नर युग्मक प्रवेश कराए जाते हैं, जो भ्रूण कोश के अंदर दो प्रकार से निषेचन संपन्न करते हैं। ठीक है, एक नर युग्मक अंडकोशिका के केंद्रक से संलगित होता है, जिसे युग्मक संलयन या सिंगैमी कहते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं आपको शो करूँ तो आप देखेंगे एक निषेचित भ्रूण आपको दिख रहा होगा, फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक। देखिए, जो सहायक कोशिका थी वो अभ्रष्ट हो जाती हैं, और जो प्रतिव्यसांत कोशिका थी वो भी अभ्रष्ट हो जाती है। इनका मतलब कोई काम नहीं रहता, फंक्शनल नहीं रहती है, नॉन फंक्शनल हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए युग्मनज बन चुका है। क्यों बना है? क्योंकि यहाँ पर जो अंड कोशिका थी उससे नर युग्मक संलेत कर चुका है। तो यहाँ पर युग्मनज यानी 2n कंडीशन यानी कि जाइगोट बन चुका है। साथ ही आप देखेंगे कि यहाँ पर प्राइमरी एंडोस्पर्म जो है न्यूक्लियस 3n कंडीशन ये भी बन चुका है। आप देखेंगे कि इसमें तीन कोशिका तीन केंद्रक हैं। ठीक है, तीन केंद्रक संलेत हुए हैं, इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, एक नर युग्मक अंडकोशिका से केंद्रक से संलगित होता है, जिसे युग्मक संलयन कहते हैं, सिंगैमी कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप एक द्विगुणित कोशिका युग्मनज की रचना होती है, हमने देखा। तथा अब आगे देखिए, दूसरा नर युग्मक केंद्र की कोशिका में स्थित दो ध्रुवीय न्यूक्लियाई केंद्र की ओर गति करता है तथा उनसे संलगित होकर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक का निर्माण करता है। ठीक है, निर्माण करता है, इससे ही त्रिसंलयन कहते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाए त्रिसंलयन क्या है तो उसको आप लिख देंगे। अब देखिए, दोनों प्रकार के संलयन को द्वि निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। पहले संलयन से भ्रूण व दूसरे संलयन से भ्रूणपोष का निर्माण होता है। अब भ्रूणपोष क्या है? देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे डायग्राम मैंने अभी बताया था आपको कि देखिए यहाँ पर आप देखिए, इस डायग्राम को अच्छे से देखिए। यहाँ पर आप देखेंगे निषेचित भ्रूणकोश में फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक में यहाँ पर देखिए युग्मनज तो बन चुका है, ये बन चुका है। अब देखिए ये बना है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ये है प्राथमिक एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है क्या है हमारा, ये है आपका प्राथमिक भ्रूणकोश कोशिका के अंदर का केंद्रक, और यही आपका किसका निर्माण करेगा? ये निर्माण करेगा भ्रूणपोष का। ठीक है, भ्रूणपोष का निर्माण करेगा। इसका मतलब है ये भ्रूण को पोषण प्रदान करेगा। पूरा भ्रूण जो डेवलप होगा, युग्मनज जब आगे चल के डेवलप होगा, एम्ब्रियो बनेगा, तो पूरे भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य है प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका का। मतलब ये जो कोशिका है इसका पूरा कार्य है, और ये जो कोशिका है वो भ्रूणपोष की तरह कार्य करेगी। ठीक है, अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट है यहाँ पर टॉपिक
एक द्विबीजपत्री में भ्रूण विकास के चरण, भ्रूण किस प्रकार से डेवलप होता है। अब देखिए हमने देखा कि यहाँ पर युग्मनज बन चुका है। अब युग्मनज जो है वो इस प्रकार से डेवलप होगा, उसकी कोशिकाएं डिवाइड करेंगी लगातार, उसके बाद इस प्रकार से एम्ब्रियो का निर्माण होगा और एम्ब्रियो निर्माण के बाद अंतिम स्थिति आएगी जब परिपक्व यहाँ पर एम्ब्रियो बन चुका होगा और उस स्थिति में मूलांकर, बीजपत्र और प्रांकुर सब निकल आते हैं एम्ब्रियो में से, ठीक है। और फिर ये एक बीज का निर्माण करेगा और उस प्रकार से आगे प्रोसेस होती है और उससे फिर यहाँ पर नया पादप जन्म लेता है। यहाँ पर देख सकते हैं युग्मनज, उसके बाद गोलाकार भ्रूण, ग्लोबुलर एम्ब्रियो इस प्रकार से रहता है, उसके बाद हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। मतलब ये अवस्थाएं हैं, एक के बाद एक इस प्रकार से आती हैं। और भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में इतने ही दिए हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हार्ट शेप्ड है, उसके बाद ये आपका परिपक्व एम्ब्रियो है, ठीक है। इसमें देखिए ये प्लूम्यूल है, यहाँ पर प्लूम्यूल जो प्रांकुर होता है जिससे आपका तना निकलता है, और ये बीजपत्र हैं कोटिलेडन्स, ठीक है। और ये मूलांकुर है जिससे जड़ निकलती है। बीज में आपने देखा होगा कोटिलेडन्स होते हैं, बीजपत्र होते हैं। जैसे चना है, चना देखा होगा आपने, उसमें 2 कोटिलेडन्स होते हैं, बीजपत्र वही होते हैं ये, ठीक है। और मूलांकुर जो होता है इससे आपकी जड़ निकलती है, प्रांकुर से आपका तना निकलता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, एनसीईआरटी में भी यह डायग्राम दिया गया है, उसको भी आप देख लेना। थैंक्स फॉर वाचिंग। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आप आज का हमारा टॉपिक जो था वो कंप्लीट हुआ है, ठीक है। इसको आप एक बार और नोट कर लीजिए, नोट करना चाहें तो दोहरा निषेचन, द्विनिषेचन, ठीक है। इस प्रकार से आप पूरा नोट कर सकते हैं। यहाँ पर PDF लेना है तो PDF भी आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। डायग्राम भी बना सकते हैं यदि आप बनाना चाहें तो। एनसीईआरटी में वैसे भी ये दिए हुए हैं दोनों ही डायग्राम, एक निषेचित भ्रूणकोश और साथ ही आपको एक द्विबीजपत्री के भ्रूण के चरण भी दिए गए हैं, तो इनको भी आप बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।